एक्सरसाइज हम लोग 4.7 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से 7 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है आरडी सर में। तो देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें एक दो क्वेश्चन डिस्कस किए थे। चलिए 7th डिस्कस कर रहे थे, 6 तक डिस्कस कर लिए थे, 7 का भी एक दो क्वेश्चन किए थे। आप देखो यहाँ पर, और tan इनवर्स क्या दिया है, 1 + x² -x और x बिलोंग टू r, ये तो डिफाइन होने के लिए दिया है, समझ गए। यहां डिफाइन होने के लिए दिया है कि रूट जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है, तो वहां पर x जो बता रहा है बिलोंग टू रियल नंबर है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आपको बताया था कि हम x के जगह पर या तो साइन मानो, कॉस मानो, tan मानो, सेक मानो, ये 6 रेशियो तो उसी में से हमको कोई एज्यूम करना है। यही आपको पर्पस रखना है, ध्यान रखना है कि tan इनवर्स ये tan x बनाना है आपको, और ये क्या होगा, x होगा। ठीक, क्योंकि ये वैल्यू tan इनवर्स tan x होगा तो क्या होगा, x होगा। यानी आप इसको क्या बनाना है, tan इनवर्स x बनाना है। क्या बनाना है, tan इनवर्स x। तो आप क्या एज्यूम करके चलेंगे, देखिए x के जगह पर क्या लेट करेंगे, या तो x के जगह पर साइन देखो, कॉस देखो, tan देखो, सेक देखो, कॉसेक देखो और कॉट देखो। तो इसमें से देखिए x के जगह पर आप जानते हैं कि ये फॉर्मूला 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा होता है। एक होता है 1 + cot² थीटा इक्वल टू cos² थीटा। अब इसके अलावा देखिए, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है, x की जगह या तो tan मान लो या तो cot मान लो, समझ गए। या तो x की जगह tan मान लें या तो cot मान लें। चलिए, अब जरूरी नहीं कि tan इनवर्स tan x ही होगा। अगर ये tan इनवर्स देखो, tan इनवर्स tan x बना लो या तो tan इनवर्स cot x बना लो, ये π/2 - x होगा, समझ गए। ये ना होगा भाई, tan इनवर्स cot x होगा तो cot x को चेंज करोगे तो या तो ये tan x बनेगा या तो ये cot x बनेगा, समझ गए। अब x के जगह पर क्या आप एज्यूम करके चलेंगे, या तो x के जगह पर साइन, cos, tan कुछ भी मान लो, देख लो उसमें से कौन सा एप्लीकेबल होगा। चलिए ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, tan इनवर्स, ठीक, इसको लिखेंगे 1 + tan² थीटा और -tan थीटा। ठीक है, x के जगह पर क्या एज्यूम किया है, x के जगह पर एज्यूम किए हैं tan थीटा। ठीक, तो थीटा के जगह पर क्या होगा, tan इनवर्स x होगा, क्योंकि बाद में हमको इन टर्म्स ऑफ x आंसर देना है ना, क्योंकि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करना है इस क्वेश्चन का। तो आप तो समझ गए कि x के जगह पर हम tan थीटा क्यों लेट किए हैं, समझ रहे हैं ना। या तो tan लेट कर सकते हैं या तो cot ले सकते हैं। अब ये लेट करने के बाद ये क्या बन रहा है उसको कंप्यूट तो करना पड़ेगा ना, मतलब यही हम लोग को पर्पस रखना है, दोनों में से कोई। चलिए देखिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये कितना जो 1 + tan² sec² थीटा, तो सिर्फ सेक थीटा हो जाएगा, और ये tan थीटा हो जाएगा। ठीक, अब देखो आपको इसको जो भी अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री, अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ठीक ना। तो ये आपको पढ़ने से ये फायदा होगा कि कहीं ना कहीं कैलकुलस वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में आपको इजी होगा, मतलब वो कैलकुलस जब पढ़ेंगे तो आपको इजी होगा, और ट्रिग्नोमेट्री तो आपको आना ही चाहिए हर हाल में। जैसे देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन होता है तो कोई भी अगर साइन कॉस के अलावा किसी और में दिया रहता है तो आप साइन कॉस में चेंज करो, उसके बाद खुद ही आपको पता चलेगा आप क्या इसको करेंगे क्या नहीं करेंगे। आप साइन कॉस में चेंज कर दो तो इसका होता है 1/cos थीटा, इसका हो जाएगा sin θ/cos थीटा। ओके, इसको चेंज कर दिए, cos sec थीटा का फॉर्मूला जानते हैं 1/cos, इसको sin cos में, मतलब अब कोई भी क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का कि आगे क्या करें तो sin cos में चेंज करो। चलिए ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये देखिए एलसीएम लेंगे तो cos थीटा, ये हो जाएगा 1 - sin थीटा। ठीक, अब देखिए फिर वही चीज आ गया जैसा हम पहले भी बताए थे आपको। ठीक, अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, अब देखिए आपके पास अगर sin थीटा की वैल्यू यूज करेंगे, sin थीटा की यूज करेंगे तो cos भी यूज करना पड़ेगा, समझ गए, क्योंकि इन दोनों का एंगल तो सेम है। तो जब ये एंगल, ये अगर साइन का चेंज करेंगे तो sin थीटा का फॉर्मूला जो होगा वो 2 sin θ/2 × cos θ/2 हो जाएगा। तो एंगल हाफ में हो जाएगा तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए क्या लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए, और बार बार आप देख रहे हैं क्योंकि आपको फिर पढ़ना है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आपको सब पढ़ना है, तो ध्यान देना कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लग रहा है। चलिए देखिए, तो देखो sin थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं,
ये होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखो कॉस थीटा अकेले है, कॉस थीटा जब अकेले होता है तो हम वो यूज नहीं करेंगे, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, कॉस थीटा का फॉर्मूला ये लगाएंगे। ठीक, ये नहीं लगाएंगे, कॉस थीटा का फॉर्मूला ये आप जानते हैं, और एक ये जानते हैं। ठीक, ये दोनों में से नहीं लगेगा, एक कॉस थीटा का फॉर्मूला ये भी होता है। ठीक, ये चारों हम आपको कॉस थीटा का फॉर्मूला लिख दिए। बार बार देखिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलस फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री का याद है तभी थोड़ा इजी रहेगा। तो देखो ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा। ये क्यों लग रहा है आप समझ रहे हैं ना, ये क्यों लग रहा है, क्योंकि देखो ये वहां पर लगाते हैं जहां पर 1 साथ में रहता है कॉस का, तो कॉस थीटा के साथ 1 तो है नहीं, तो इसको अगर चेंज कर देंगे तो देखो इसको लिखेंगे tan इनवर्स, इसको 1 को भी छोड़ दो, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। और ये लगा दिए कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये तो समझ ही नहीं लगेगा क्योंकि फ्रैक्शन हो जाएगा, उसकी जरूरतें नहीं है। ये लगेगा नहीं, ये नहीं लगेगा, वो लगेगा। क्यों लग रहा है? हाँ, तो देखिए अब यहाँ पर देखो 2ab है, तो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 1 के जगह पर आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो 1 के जगह पर ये यूज कर दो, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा ना। समझ गए? ऐसा क्वेश्चन तो देख ही रहे थे, अब तो आसान हो गया, इजी हो गया, समझना तो आसान हो गया ना, कौन सा क्या लग रहा है, देख रहे हो फॉर्मूला, ठीक ना, यही होता है। तो यानी 1 के जगह पर क्या यूज कर दोगे, चलिए ऊपर का लाइन इरेज कर देते थोड़ा, देखो 1 के जगह पर यूज कर दो, देखो tan इनवर्स 1 के जगह पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये और ये हो जाएगा देखो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सेम वही सेम क्वेश्चन बन गया। इस तरीके से क्वेश्चन किए थे ना, याद है, सेकेंड क्वेश्चन 7 का सेकेंड क्वेश्चन वही है। यहाँ देखो ये tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा देखो cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, और नीचे लिख देते cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, देखो हटा दिए, डायरेक्ट हटा दिए, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो ऊपर लिखेंगे a माइनस बी 2 बार लिखेंगे, नीचे a माइनस बी प्लस बी लिखेंगे, तो a माइनस बी कैंसिल होगा, तो ऊपर a माइनस बी नीचे a प्लस बी बन जाएगा। समझ गए? ठीक है, अब ये क्या होगा, देखो ये tan इनवर्स, अब देखो cos थीटा बाई 2 कॉमन लेंगे, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिए, तो इससे डिवाइड करें cos थीटा बाई 2 तो 1, इसमें tan थीटा बाई 2 1 और ये tan थीटा बाई 2 तो 1 प्लस tan थीटा बाई 2, ठीक, ये tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, देखो tan पाई बाई 4, देखो a माइनस बी का फॉर्मूला है, tan a माइनस बी है, देख रहे हो ना, tan a माइनस tan b अपन 1 प्लस tan a tan b, तो क्या a के जगह पर लिख देंगे पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, अब देख लीजिए इसको कैंसिल होगा, देखो ये वाला फॉर्म बन गया, ये वाला tan इनवर्स tan x होगा, ठीक, लगा दो यहाँ पर लिख दो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, तो अगर मान लो आंसर में थोड़ा मिस्टेक होगा तो आप हिम्मत देख लेना कि वो आंसर में डिफरेंट होगा, तो हिम्मत देख लेना कि गलत है। क्या आंसर देख रहे हो, कितना दिया है मिस्टर, 1 बाई 2 कॉट इनवर्स x दिया, और मेरा कितना है 5 बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, हाँ बोलिए, और थीटा बाई 2 के जगह पर थीटा के जगह पर रख दो, तो देखो ये पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 और ये tan इनवर्स x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर चेंज क्या है दिख रहा है, बताइए, बोलो मिस्टर, आप क्या बताओगे, ये क्या मिस्टेक है आंसर, नहीं, ऐसे बनाओगे। अब देखो ये वाला यूज करोगे, एक ये आइडेंटिटी होता है, देख लो एक बार इससे,
tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, ये होता है ना, उससे देख लो। तो यहां पर देखो क्या है, इसमें से अगर निकालोगे, कॉमन निकालोगे, 1/2 कॉमन निकाल लो, देख लो कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 कॉमन निकाल लो, ये पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा। तो आंसर से मत देखकर समझ जाना कि गलत आ जाएगा ना। अब यहां से देखो ये क्या है, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, तो उसको ट्रांसपोजिशन उधर कर दो, तो tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, ठीक ना। तो ये चीज हो जाएगा, तो आप इसको यूज कर देंगे तो चीजें आ जाएगा, समझ गए। यानी ये कितना आ जाएगा, समझ रहे हो ना जी, 1/2 cot इनवर्स x आ जाएगा ना। तो जिसके जगह पर क्या लिखेंगे, cot इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, ऑलरेडी प्रॉपर्टी समझाए थे। तो ये हो जाएगा कितना, 1/2 और cot इनवर्स x। तो आंसर देकर मत देखिए कि गलत है, बस आप उसका सॉल्यूशन सिंपलेस्ट निकालिए, समझ गए, जो भी फॉर्मूला प्रॉपर्टी वगैरह यूज करके। चलिए ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब हमको बताइएगा कि क्या यूज करें, ये तो समझ गए होंगे आप लोग, समझ गए बच्ची, अच्छे से समझ गए ना। अगर मान लो ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो देखिए, ये भले इतना आए चाहे ना आए, लेकिन ये कहीं ना कहीं कैलकुलस में आपको बहुत इजी करेगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो। कैलकुलस क्यों लोगों का टफ लगता है, क्यों टफ लगता है, टफ इसलिए लगता है क्योंकि उसमें बहुत सारा फार्मूला यूज होता है, ये नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज होता है, हर फार्मूला अलजेब्रिक से लेकर ज्योमेट्री तक यूज हो जाता है, तो इसीलिए हार्ड लगता है। तो फार्मूला थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है ना, तो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स दिखता है। तो फार्मूला कैसे याद रहेगा, क्वेश्चन लगाएंगे तभी याद रहेगा। चलिए आगे वाला देखिए, दो चार और डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। देखिए अब क्या दिया है, अब समझ ही रहे आप लोग, tan इनवर्स दिया है a माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट में प्लस एक्स, होल रूट में है, tan इनवर्स होल रूट a माइनस एक्स अपॉन में प्लस एक्स, और बोला है कि माइनस ए जो है x लेस देन है और x लेस देन a है, तो डिफाइन होने के लिए दिया है। चलिए क्वेश्चन क्या है देखो, tan इनवर्स दिया है अंडर रूट में a माइनस एक्स अपॉन में प्लस, चलिए 7 का 6 देखिए 6, हाँ फोर्थ वगैरह कर लेंगे ना, फोर्थ वगैरह कर लेंगे कि नहीं, फोर्थ और फिफ्थ एक ही जैसा है, समझ रहे हैं। हेलो बच्चे ट्राई करिएगा, अभी देखिएगा, नहीं आएगा तो छोड़ दे, हम बता देंगे। हाँ, tan इनवर्स होल रूट a माइनस एक्स अपॉन में प्लस एक्स, और यहाँ तो डिफाइन होने के लिए दिया है, ठीक, ये स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करने के लिए दिया कि पॉजिटिव होगा। चलिए अब x के जगह पर क्या एज्यूम करके चलेंगे, बताओ मिस्टर सुशांत, x के जगह पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म यूज करेंगे, बोलिए बोलिए सुशांत, कौन सा यूज करेंगे, x के जगह पर क्या एज्यूम करके चलेंगे, बोलो। सोचिए सोचिए, थिंक अबाउट। तुमको जब कुछ बताना होता है ना तो बुक उठा लेते हो ना, हैं? बताओ एक्स की जगह पर क्या लेट करेंगे बच्ची, हेलो निधि, अरे आपके पास 6 है, आसमान जमीन एक नहीं करना है, एक cos थीटा, गुड, क्यों, हाँ क्योंकि ये कॉमन निकले तो 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा, नीचे 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा, तो 1 cos थीटा के साथ ही आएगा, तो वही cos थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, रूट हट जाएगा, समझिए। चलिए एक से जबर कौसे लगा सकते हैं और नहीं लगा सकते हैं, आप लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, आप मुश्किल है, समझिए। कहीं कहीं तो कुछ और भी यूज हो जाएगा, कहीं कहीं एक्सेप्शनल हो जाएगा, मतलब वही यूज होगा, समझिए। तो आप उसको देख लीजिए, ठीक, नो प्रॉब्लम। हाँ देखो, नहीं उसको हम पहले ही बता दिए, तो अच्छी लड़की, देखो तो x की जगह पर क्या हो जाएगा, a cos थीटा,
अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों लेट कर रहे हैं? आप लोग को इतना समय क्यों लग गया? इतना समय में आपको इंजीनियरिंग एक एमसीक्यू का क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन कर लेंगे कंपटीशन वाले बच्चे। आपको इतना टाइम क्यों लग जाता है सोचने में, बताइए क्यों मिस्टर लग जाता है सुशांत? तुम तो बुक लिए तुरंत बता दिए और पहले नहीं बताते। तो बुक में लिखा है क्या जी? बुक में लिखा है, तुम लोग बच्चे क्यों नहीं सोच कर बताइए? हेलो क्यों सोच कर नहीं बताई बच्ची? हेलो निधि, चलिए आज पार्टी शार्टी होगा, टेंशन मत लीजिए। अरे नहीं आज पार्टी होगा ना पंडित जी? अरे नहीं जी यहाँ का बात हम नहीं करे, यहाँ कुछ और दिन हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, समझ गए? हाँ तो नहीं मतलब हम दूसरे जगह का बता रहे हैं, पार्टी होगा। निधि वेट करिए, अभी 6 बजे 5 बजे 5 बजे 6 बजे चलिए ठीक। हाँ तो देखो यहाँ पर है जागृति, देखिए बुक मत खंगालिए। वो फिल्म देखी है ना आमिर खान वाला? चलिए देखिए, हाँ कोई बात तो एक्स की जगह क्या करेंगे, एक और सीटा मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, समझ रहे कि नहीं? समझ गए जी? हैं? समझ गई? क्यों माने बताओ तो? तो ये पहले क्यों नहीं सोची? अच्छा तो चलिए अगला पूछ लेंगे, आप कुछ अपने से रख लेंगे। हाँ कोई दिक्कत नहीं, अगर आप समझ जा रहे तो अच्छा बात है, इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि समझ जाए। अगर आप समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो नकल दूसरा का करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से थीटा अगर निकालेंगे तो थीटा इसका लो लिख दें कॉस इनवर्स, जरूरत पड़ेगा ना, कॉस इनवर्स एक्स बाई ए होगा ना, एक्स बाई ए हो जाएगा, थीटा इधर होगा कॉस इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा, थीटा के जगह। चलिए इसको रखिए, ये हो जाएगा ए माइनस ए कॉस थीटा और यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस ए कॉस थीटा। देखिए आपको बता रहे हैं कि इनवर्स अगर पढ़ लें, थोड़ा आप इनवर्स पढ़ ले बढ़िया से, तब आप 90% ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद हो जाएगा, समझ गए लगाने से। तो tan इनवर्स हो गया, ये कितना हो जाएगा, ए कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा अपन में ये 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल, चलिए लगा दीजिए 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। अब जानते हैं कॉस थीटा का फॉर्मूला दोनों यहाँ एप्लीकेबल होगा जिसके साथ 1 होता है, यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला ये लगा दीजिए। कहाँ कौन लगाएंगे, एक कॉस थीटा का फॉर्मूला ये देखिए कितना बार यूज कर दिए। कॉस थीटा का फॉर्मूला कैलकुलस में सबसे ज्यादा यूज होता है, इस बात को ध्यान देंगे। कौन सा लगा देंगे, tan इनवर्स, ये 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 हो गया, ये लगा दिए, समझ में आया? हेलो, दिस इज कैंसिल आउट। अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ये देखिए 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, वैसे मार्क काटना, कितना बनेगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan थीटा बाई 2 बनेगा, बनेगा ना, देख लो, ये थीटा बाई 2 आ जाएगा, 1/2 और थीटा के जगह पर रख दीजिए क्या, कॉस इनवर्स एक्स बाई ए, दिस इज आंसर, समझ गए? हेलो मिस्टर, अंडरस्टैंड? चलिए ठीक है, तो आप यह सच भी समझ गई है। अगला बताइएगा जो यूज करना है। नो 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 प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, सब बुक ले लेगा तो नहीं बता देगा, मतलब हम उसको कम नहीं कह रहे हैं, समझ गए? तुम्हारा कुछ ज्यादा ही दिमाग चलता है इस सब में। चले देखिए, कुछ लोग ईमानदार होते हैं और कुछ लोग नहीं, बेईमान हम नहीं कह रहे तुमको तब सुशांत आज कहाँ बिजली गिरेगा, पुल के नीचे, अब पुल के नीचे भी पुलिस वाले रह रहे हैं, समझ रहे हो?
आज कहाँ गिरेगी बिजली? सीबीएस में। सीबीएस भी चलने लगे तुम लोग, कौन ठीक नहीं तुम लोग, समझ गए? कहीं तुम लोग जा सकते हो, तुम लोग नहीं जा सकते हो, तुम लोग को ले जाया जा सकता है तो दूसरे के माध्यम से। हाँ तो चलिए, चलिए एक दो और कर देते हैं। tan इनवर्स x अपॉन a प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वही सिंपलेस्ट ही करना है। हेलो यशस्वी, बताइए बताइए क्या करेंगे? x की जगह क्या जूम करके चलेंगे? क्या बोल रही हो? कहाँ बोल रही हो? अंडरबैंड और कुछ नहीं ले कर सकते? अच्छा कौन, ठीक है चलिए सही बोल रही है। एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा भी मान सकते हैं। क्यों क्यों ऐसा लेट कर रहे हैं? आप समझ रही हो ना? गुड, ये स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो कभी कभी, अब लेट तो कर लिए, लेट वाला तो बात समझ गए। कभी कभी ऐसा नहीं होगा ना कि इसको लेट करने के बाद ये रख दिए, अब इसको सॉल्व करने में आपको कॉम्प्लेक्स हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। ऐसा तो कर ही दोगे तुम लोग, तुम इसे सुशांत कर दीजिए। तो क्या बोल रहा हूँ, नहीं समझे? समझ रहे ना क्या? सभी तो वही लेट तो समझ ही गए। और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री है क्या? तो है, क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है ना, और कुछ तो है नहीं। लो करो, लो करो, हाँ जगह लो करो, अरे लो करो, ट्राई करो, ट्राई करो, कोई बात नहीं, ट्राई करिए, ट्राई करो। अच्छा चलो तुम वहीं से बताओ, हम लिखे थे। चलिए बोलो क्या करें? आप बोलिए थोड़ा, हम ऐसे लिखे, तुम बोलो हम लिखे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलिए, tan इनवर्स जो बोलेगी भाई एक्स की जगह रख दे, अरे एक्स जहां वहां रखे ना, चलो ठीक है। ये साइन थीटा, ये तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा इसके जगह पर रख दे, ठीक है। इसको बाद में हम कर देंगे, यहाँ से तो थीटा निकाल ही लेंगे। थीटा कितना आएगा? पहले मतलब गलती एक बार करोगी ना, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। चलिए ठीक, हाँ बताइए क्या करें? साइन इनवर्स बोले ए साइन थीटा ए प्लस ए, अब ठीक है, ठीक है। ठीक है ना, सही है। चलिए बोलिए, आगे बताइए, आगे बताइए। अब क्या दिक्कत है? अभी तो कुल सारा फॉर्मूला आपको साइन कॉस देख ही लिए, तब क्या दिक्कत है? अब तो अब ऐसे कोई यहाँ जाकर लटक जाओगे आप लोग, हैं? क्या करेंगे यहाँ मिस्टर प्रिंस? If you have answer then help me, बताओ क्या करेंगे इसके आगे? मत विल डू, बताइए। साइन थीटा में 1 प्लस कॉस थीटा, बोलिए, स्पीक आंसर। हेलो, कितना टाइम लेंगे बताइए? बोलिए,
बोलिए। पंडित जी, नो 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 नो, आप पंडित जी हो। नहीं नहीं, हम दूसरा बोतल मंगवा देते हैं, टेंशन नहीं। नहीं नो नो नो, अरे नहीं, बस 10 मिनट में बोतल आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ बोलिए। अरे बोलो, कैसे करेंगे? अब क्या दिक्कत हो गया जी? साइन का लगा देंगे, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। एक cos थीटा का 1 वाला हटा देंगे। तो क्या, कितना सोच रहे हो, क्या है? तो आगे फंस जा रहा है, फंस रहा है आगे। ऐसा नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्री जिसका स्ट्रांग होगा उसका इसमें दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो tan इनवर्स 2 sin थीटा बाई 2, कैसे तुम लोग फंस जाओगे? नहीं, तुम लोग फंस जाओगे। चलिए देखिए, तो इसका क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, यही लगाएंगे ना? अरे cos थीटा का फॉर्मूला वही यूज होगा। चलिए ठीक है, ये कैंसिल। कितना सोच रहे थे आप लोग? tan इनवर्स 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, ये कितना हो जाएगा? 2 cos थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल, सेम। क्या बन गया? बन गया आपका tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, हो गया? कितना आ जाएगा? थीटा बाई 2, 1 बाई 2 थीटा के जगह पर देख लो, sin इनवर्स x बाई, दिस इज आंसर। नहीं, टाइम ले रहे हो ना, पढ़ाने के बाद भी आप लोग टाइम ले रहे हो। मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको मात्र 50 सेकेंड में आपको आ जाने चाहिए, समझिए। नहीं, इसमें टाइम कितना लगेगा? कैसे एडवांस पढ़ोगे आप लोग? ये एडवांस होना है, ये तो एनसीईआरटी लेवल का है। चलिए, अब एक करो, आओ एक और कर दो। आओ मिस्टर सुशांत। नहीं, क्या बोल रहे हो जी? हाँ, एक तो कर दो, एक और कर देते हैं इसमें से, उसके बाद खत्म हो जाएगा। आगे कल डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज, 1-2 दिन में चैप्टर खत्म कर देंगे। चलिए, एक और उठा लेते हैं 7 का, 7 क्वेश्चन नंबर 9 तो उठा लेते हैं। देख लीजिए, जो दिक्कत होगा आप बताइए। 7 का 9 उठा ले, कोई दिक्कत? आ जाएगा, सब वैसे ही है। चलिए, इसको कर दीजिए कोई जाकर। साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 2, सिंपल है। ए बच्ची, हेलो, बताइए, एक्स के जगह पर क्या लेट करेंगे? यशस्वी, अरे सीधे दिख रहा है मिस्टर प्रिंस। हेलो मिस्टर प्रिंस, बताइए। कौशिक, चलिए, तो कहाँ पर लेट करने के बाद नीचे? हाँ, cos थीटा का जब यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो वही लगाएंगे। चलिए, एक्स की जगह पर cos थीटा लगा लो, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स। नीचे तो दिक्कत नहीं होगा, नीचे बताना। चलिए, लगा दीजिए साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 माइनस cos थीटा डिवाइड 2, हो गया? हो गया ना? लगा दीजिए साइन इनवर्स cos थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर देख लीजिए, दोनों में से कौन सा लगेगा? दोनों लगेगा ना? यही नहीं लगे, दोनों में से कोई यूज होगा। ये यहाँ कौन सा यूज होगा? चलिए, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1।
ठीक, ये हो जाएगा 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर थीटा बेटे और 2। ठीक है ना, ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, कितना हो जाएगा साइन इनवर्स √2 cos थीटा बाय 2 प्लस √2 sin थीटा बाय 2 अपॉन 2। ठीक है, आप देखिए, आप बताइएगा, अब तगड़ा हो गया ना, है ना, क्या दिक्कत हो गया, कोई बात नहीं, चलो साइन इनवर्स, डरो मत। ठीक हो गया, कितना लिख सकते हैं। अब देखो ये वाला फॉर्मूला देखो, इसमें यूज होगा क्या, अब ये करेंगे, देखो साइन a - b या तो cos a + b, यही दोनों में से कोई यूज होगा ना जी, देखो यही यूज होगा, क्यों, देखो साइन a cos b cos a sin b, cos a × cos b + sin a × sin b, ये वैल्यू बना लेंगे ना √2/2। अगर इसे एनालाइज करोगे √2/2 का √2 से कितना वैल्यू आएगा 2/2 √2, कट जाएगा 1/√2, तो लिख सकते हैं इसको। चलिए 1/√2 यहाँ बना देते हैं, यहाँ भी 1/√2 बन गया। अब देखो, समझ गए, अब यानी ये, अब देखो cos π/4 × cos θ/2 प्लस sin π/4 × sin θ/2, तो लेकिन हम cos वाला नहीं लगेंगे, हम sin वाला लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ sin इनवर्स है। अरे sin × cos b + cos a × sin b, या तो cos a × cos b + sin a × sin b, लेकिन ये cos नहीं है, क्या दिक्कत है, समझ गए, लिख सकते हैं ऐसे। चलिए ऊपर वाला लाइन निजेज करते हैं, तो थोड़ा था हमको लगा इसलिए कर दिए, आप कोई दिक्कत नहीं है ना। तो नीचे आप बोल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री अगर आपका स्ट्रांग है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, इनवर्स उसके लिए इजी है। क्या लगेगा, बोलिए, समझ रहे हो ना, क्या लिख दें, अब यहाँ कोई जरूरी नहीं है, साइन a + ba का लगाएंगे, लिखिए वहां पर साइन a + b या तो cos a + b लगेंगे, तो लिख दीजिए साइन इनवर्स, कितना लिखेंगे, साइन इनवर्स sin π/4 cos θ/2 प्लस cos π/4 और sin θ/2। अब ठीक है, अब ठीक है ना, चलिए कितना लिखेंगे इसको, साइन इनवर्स, अब बताओ साइन π/4 प्लस θ/2 हो गया, ये कितना आ जाएगा π/4 प्लस θ/2, ठीक, थीटा था क्या, चलिए तो लिख लीजिए π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स x, तो वही वाला देखिए, अगर आप निकाल लेंगे कॉमन तो फिर वही चीज बनेगा। अगर आप इसको निकाल लेते हैं 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं तो π/2 प्लस cos इनवर्स x बनेगा। तो आप ये भी आंसर लिख सकते हो या तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है, सही है, समझ गए, चलिए ठीक है, अब आगे एक्सरसाइज कल डिस्कस करेंगे, चलिए।